नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 40वें सर्ग में आपने देखा कि किस तरह भगवान राम अपने पिता व राजा दशरथ और माँ कौशल्या आदि सभी माताओं से, सभी पुरवासियों से अनुमति लेकर वनगमन के लिए प्रस्थान करते हैं। आज 1/4 अर्थात 41वें सर्ग की बेला है। आइए पाठ का श्रवण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। तस्मिंस्तु पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कृताञ्जलौ आर्तशब्दो हि संजज्ञे स्त्रीणामन्तःपुरे महान्। पुरुष सिंह श्री राम ने माताओं सहित पिता के लिए दूर से ही हाथ जोड़ रखे थे। उसी अवस्था में जब वे रथ द्वारा नगर से बाहर निकलने लगे, उस समय रनवास की रानियों में बड़ा हाहाकार, बड़ा कोलाहल मच गया। अनाथस्य जनस्यास्य दुर्बलस्य तपस्विनः यो गतिः शरणं चासीत् सा नाथः क्वा नु गच्छति। वो रोती हुई कहने लगी, हाय, जो हम अनाथ, दुर्बल और शोचनीय जनों की गति और शरण है, वे हमारे नाथ, जो कि हमारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले थे, श्री राम कहाँ चले जा रहे हैं। ना क्रुध्यत्यभिशप्तोऽपि क्रोधैनीयानि वर्जयन् क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् सम दुःखः क्व गच्छति। जो किसी के द्वारा झूठा कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलाने वाली बातें नहीं कहते थे और रूठे हुए सभी लोगों को मनाकर प्रसन्न कर लेते थे, वे दूसरों के दुख में संवेदना प्रकट करने वाले श्री राम कहाँ जा रहे हैं। कौशल्यायां महातेजा यथा मातरि वर्तते तथा यो वर्तते स्मासु महात्मा क्वानु गच्छति। जो महातेजस्वी महात्मा श्री राम अपनी माता कौशल्या के साथ जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही बर्ताव हमारे साथ भी करते थे। वे कहाँ चले जा रहे हैं। कैकेय्या किलश्यमानेन राज्ञा संचोदितो वनहं परित्राता जनस्यास्य जगतः क्वानु गच्छति। कैकेयी के द्वारा क्लेश में डाले गए महाराज के वन जाने के लिए कहने पर हम लोगों की अथवा समस्त जगत की रक्षा करने वाले श्री रघुवीर कहाँ चले जा रहे हैं। अहो निश्चितनो राजा जीवलोकस्य संक्षयं धर्म्यं सत्यव्रतं रामं वनवासे प्रवत्स्यति। अरे, ये राजा बड़े ही बुद्धिहीन हैं, जो कि जीव जगत के आश्रयभूत धर्मपरायण सत्यव्रती श्री राम को वनवास के लिए देश निकाला दे रहे हैं। वहाँ के नगर नागरिक ऐसा विचार कर रहे थे। इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवाः रुरुदुश्चैव दुःखार्ताः सास्वरं च विचुक्रुषुः। इस प्रकार वे सब की सब रानियाँ बछड़ों से बिछुड़ी हुई गौओं की तरह दुख से आर्त होकर रोने और उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। सातमन्तः पुरे घोरम आर्तशब्दं महीपतिः पुत्रशोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा चासीत सुदुःखितः। अंतःपुर में वह घोर आर्तनाद सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुए महाराज दशरथ बहुत दुखी हुए। नाग्निहोत्राणय हुयंत नापचन गृहमेधिनः अकुर्वन्न प्रजाः कार्यं सूर्याश्चान्तरधीयत वैसृजन् कवलान्नागा गावो वत्सान्नपाययन् पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत।
उस दिन नगर में अग्निहोत्र नहीं हुए, गृहस्थों के घरों में भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया। सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, यानी सांध्य की बेला होने लगी। हाथियों इस दृश्य के आते आते हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा भी छोड़ दिया। गौओं ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया और पहले पहल पुत्र को जन्म देकर भी कोई माता उस दिन प्रसन्न नहीं हुई, क्योंकि पूरे नगर में शोक का ही वातावरण था। त्रिशंकुलोर्हितांगश्च बृहस्पति बुधावपि दारुणः सोममभ्येत्ते गृहा सर्वे व्यवस्थिताः। जो ज्योतिष के जानने वाले हैं उनके लिए यहाँ ज्योतिषी स्थिति का, ग्रहों की स्थिति का, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का भी विवेचन किया गया है, विवरण दिया गया है। विचार कर सकते हैं कि 5 ग्रह जब एक साथ हों, वो भी चंद्रमा के साथ हों, तो उस स्थिति में क्या होगा, ऐसा ही दृश्य होता है। त्रिशंकु, मंगल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त ग्रह, शुक्र, शनि आदि यानी 5 ग्रह रात में वक्र गति से विपरीत गति और बलवान हो गए और ऊर्जा युक्त हो गए। वक्र गति से चंद्रमा के पास पहुंचकर दारुण होकर स्थित हो गए हैं। नक्षत्राणि गतार्चीषि ग्रहाश्च गततेजसः विशाखाश्च सधूमाश्च नभसि प्रचकाशिरे। नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई है और ग्रह निस्तेज हो गए हैं। वे सब के सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित हो धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे हैं। कालिका नील वेगेन महोदधि रिवोत्थिताः रामे वनम प्रवर्जिते नगरम प्रचचालतत। आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु के वेग से उमड़े हुए समुद्र के समान प्रतीत होती थी। श्री राम के वन को जाते समय वह सारा नगर जोर जोर से हिलने लगा, अर्थात भूकंप भी कदाचित आया। दिशः पर्याकुलाः सर्वास्तिमे रेणेव संवृताः न गृहो नापि सन्नक्षत्रं प्रचकाशे न किंचन। समस्त दिशाएं व्याकुल हो उठीं, उनमें अंधकार छा गया। न कोई ग्रह प्रकाशित होता था, न नक्षत्र ही प्रकाशित होते थे। कदाचित अमावस्या का दिन रहा हो। अकस्मान्नागरः सर्वो जनो दैन्यमुपागमत् आहारे व विहारे व न कश्चित् करोन्मनाः। सहसा सारे नागरिक दीन दशा को प्राप्त हो गए, किसी ने भी आहार या विहार में मन नहीं लगाया। शोक पर्याय संतप्तः सततम दीर्घमुच्छ्वसन अयोध्यायां जनः सर्वचुक्रोश जगतीपतिम। अयोध्यावासी सब लोग शोक परंपरा से संतप्त हो निरंतर लंबी सांस खींचते हुए राजा दशरथ को कोसने लगे। बाष्प पर्याकुलमुखो राजमार्गगतो जनाः नाहृष्टो लभ्यते कश्चित् सर्वशोकपरायणः। सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं दिखाई देता था। सबका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था और सभी शोक मग्न हो रहे थे। न वाति पवनः शीतो न शशि सौम्य दर्शनः न सूर्यस्तपते लोकम सर्वं पर्याकुलम जगत। शीतल वायु नहीं चलती थी, चंद्रमा सौम्य नहीं दिखाई देता था। जैसा कि मैंने कहा, कदाचित सांध्य की बेला है, यह सांध्य का ही दृश्य है और लगभग कृष्ण पक्ष अथवा अमावस्या के आसपास का दृश्य है। सूर्य भी जगत को उचित मात्रा में ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था। सारा संसार ही व्याकुल हो उठा था। अनर्थिनः सुताः स्त्रीणां भर्तारो भ्रातरस्तथा सर्वे सर्वं परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन्।
बालक माँ बाप को भूल गए, पतियों को स्त्रियों की याद नहीं आती थी और भाई का भाई स्मरण नहीं करते थे। सभी सब कुछ छोड़कर केवल श्री राम का ही चिंतन कर रहे थे। ये तु रामस्य सुहृदाः सर्वे ते मूढ़चेतसः शोकभारेण चाक्रांताः शयनं नैव भेजिरे। जो श्री राम के मित्र थे वे सब तो और भी अपनी सुध बुध खो बैठे थे। शोक के भार से आक्रांत होने के कारण वे रात को सोए तक नहीं थे। स्पष्ट है, जो निकटस्थ होता है उसे अतिशय पीड़ा होती है। कवि ने बिल्कुल सही दृश्य का विवरण दिया है। ततस्त्वयोध्यारहिता महात्मना पुरंदरेणेव महिष पर्वता चचाल घोरम भय शोक दीपिता सनागयोधाश्वगणा ननाद च। इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी श्री राम से रहित होकर, भय और शोक से प्रज्वलित सी होकर उसी प्रकार घोर हलचल में पड़ गई, जैसे देवराज इंद्र से रहित हुई मेरु पर्वत सहित यह पृथ्वी डगमगाने लगती है। यह तो अलंकारिक भाषा ही है, लेकिन दृश्य को स्पष्ट जरूर कर रही है। हाथी, घोड़े और सैनिकों सहित उस नगरी में भयंकर आर्तनाद होने लगा। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 1/4 ओम पुनर्मिलामः।